जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो। दोस्तों, नगर निगम का चुनाव काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। नॉमिनेशन की आज अंतिम प्रक्रिया है और लगभग आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो नॉमिनेशन का प्रक्रिया समाप्त हो चुका है। अनुशासन में रहने वाली पार्टी के ही कई एक प्रत्याशी एक ही जगह से बाजार में उतर गए। अनुशासन में रहने वाली पार्टी के कई एक प्रत्याशी उसी दल के बाजार में उतर गए कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी मेयर बनेंगे। तो कौन आकांक्षी और कौन महत्वाकांक्षी, ये आपको बताना है। एक और पार्टी है जो उन्हीं के सहयोगी पार्टी है, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा। अब ये कौन पार्टी है, ये हमको आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि जिसको प्रत्याशी नहीं मिल रहा। मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया था जिसमें बहुत सारे साथियों ने बताया कि ये प्रत्याशी हैं जिनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। हमारे जिस दिन से पार्टी का निर्माण हुआ, हम लोगों ने जब से JBKSS उसके बाद JLKM में जिस दिन से हम लोगों ने अपने आप को जोड़ा, जब हम लोगों ने चुनाव को लड़ा, चाहे वो घाटशिला में उपचुनाव हो, चाहे आप लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, चाहे आप विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, इवन अब मौका मिला है शहरी क्षेत्र में शहर का सरकार बनाने का अवसर मिला है, वहाँ का आप चुनाव देख लीजिए। जहाँ भी हम लोगों ने चुनाव लड़ने का कदम रखा, वहाँ चुनाव काफ़ी उत्साह और हौसला से हम लोग चुनाव लड़े और हम लोग कभी पीछे नहीं हटे और कभी डगमगाए नहीं। आज हमारे कई एक जगहों पे मेयर के प्रत्याशी, अध्यक्ष के प्रत्याशी कई एक जगहों पे आ गए हैं और काफ़ी जोश से, काफ़ी जुनून से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें कुछ एक नाम जिसकी चर्चा आज हम करेंगे और सबसे जो क्या बोलते हैं उसको, सबसे जो अनुशासन वाली पार्टी है उसके अपने ही लोग लड़ गए हैं आपस में, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन जरूर करिए। आपका छोटा सा ज्वाइन करने से हम लोग को बहुत मदद मिलता है, तो ज्वाइन जरूर करिएगा। चैनल को ज्वाइन करके हमें मदद करिए ताकि आप लोग के लिए निरंतर काम कर सकें। अब आपको चलिए बताते हैं कहानी। धनबाद एक ऐसा हॉट सीट बन गया है जहाँ पे ढुलू महतो जी की पत्नी भी प्रत्याशी का फॉर्म खरीदी थी, आज शायद उन्होंने फॉर्म भर दिया होगा। इधर रागिनी सिंह जो हैं, जो भाजपा से ही विधायक हैं, उनके पति संजीव सिंह वो भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं, जबकि जो भाजपा समर्पित उम्मीदवार है वो ये दोनों नहीं है। वहाँ कोई अग्रवाल जी हैं, वो भाजपा समर्पित उम्मीदवार हैं। अब जरा सोच के देखिए कितनी अनुशासन वाली पार्टी, और इस अनुशासन वाली पार्टी का ये हसरा है। एक तरफ सांसद हैं ढुलू महतो जी भाजपा से, उनकी पत्नी चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भरी हैं, और दूसरे तरफ रागिनी सिंह जो विधायक है भाजपा से, उनके पति चुनाव लड़ रहे हैं मेयर के लिए। अब जरा सोच के देखिए कि ये दोनों जो हैं ये भाजपा के प्रत्याशी नहीं है, वहाँ भाजपा के प्रत्याशी कोई अग्रवाल है। अब ये अनुशासन वाली पार्टी की कहानी है। जरा सोच के देखिए कि जब महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो जाए तो पार्टी को भी लोग भुला जाते हैं और झूठो ही लोग नारा देते हैं कि सबसे पहले पार्टी है, सबसे पहले पार्टी। कुछ नहीं है, सबसे पहले महत्वाकांक्षा है, सबसे पहले हम हैं, उसके बाद कौन पार्टी है। सबसे पहले हम हैं, उसके बाद कोई पार्टी है। देख रहे हैं ना कहानी, ढुलू महतो जी की पत्नी और रागिनी सिंह जी की पति दोनों बाजार में हैं ताकि हम मेयर बन सकें, और एक तरफ भाजपा के समर्पित उम्मीदवार हैं। अब भाजपा के जो वोटर हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी विडंबना है, वोट करें किसको। एक तरफ हमारे विधायक जी हैं, एक तरफ हमारे सांसद जी हैं, और एक तरफ हमारे समर्पित उम्मीदवार हैं। हम वोट करें तो करें किसको। और वहां से उम्मीदवार हैं हमारे प्रकाश महतो। अब हम आपको उपलब्धियां बता देते हैं कि इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्यों आपको किसको वोट करना चाहिए। तो जो संजीव सिंह जी हैं वो भाई वो झरिया से पूर्व में विधायक रहे हैं, ये उनकी उपलब्धि है। और विधायक क्यों रहे हैं ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। धनबाद के जो सांसद हैं उनकी पत्नी प्रत्याशी हैं। अब धनबाद सांसद क्यों रहे हैं ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उपलब्धियां इनकी क्या है ये जाननी चाहिए आपको। धनबाद ढुलू महतो जी की पत्नी की ये उपलब्धि है कि वो ढुलू महतो जी की पत्नी है, और ढुलू महतो जी एक कर्मठ निष्ठावान भाजपा के कार्यकर्ता हैं और अभी सांसद हैं, और उनकी पत्नी है, ये उपलब्धि है। दूसरे तरफ रागिनी सिंह जो है वो अभी वर्तमान में झरिया की विधायक हैं, और उनके पति संजीव सिंह जिनके ऊपर मर्डर का आरोप लगा था, शायद उनको बेल मिला है और बेल में वो बाहर हैं, और बेल में बाहर जैसे ही आए वैसे ही उनको चुनाव जीत के मेयर बनना है। अब वो है दूसरे तरफ, और तीसरे तरफ प्रकाश महतो है। और भी बहुत बहुत खिचड़ी हो गया है। हर जहाँ जहाँ नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम है,
खिचड़ी हो गया। एक एक 100 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फाइल किया है, एक दो नहीं, एक एक 100 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। अब प्रकाश महतो जी का क्या उपलब्धि है भाई? प्रकाश महतो जो हमारे प्रत्याशी हैं, जेएलकेएम समर्पित उम्मीदवार हैं, वो लंदन से पढ़ के आए हैं। उनका अपने जीवन में जीने के लिए एक बहुत अच्छा पैकेज है उनके पास में, महीना का 2-3 लाख रुपए से ऊपर वो कमा सकते हैं और उनको जीवन जीने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब कहिएगा कि पैसा का दिक्कत तो भाई इन लोग को भी नहीं है, ढुल्लू महतो जी को भी नहीं है, संजीव सिंह को भी नहीं है। वो लोग जनता के लिए करने के लिए आए हैं, पैसा का दिक्कत नहीं है, कमाने के लिए नहीं आए हैं। तो जनता का सेवा तो ये लोग अभी विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, करिए सकते हैं। अब इनको मेयर भी चाहिए। और प्रकाश महतो जी को अगर आप मेयर चुनते हैं तो आपको एक फायदा होगा, सिंपल सिटी फायदा होगा कि वो एक ऐसे इंसान है जिसके लिए ना ही कोई तामझाम करने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही कोई बड़का पैरवी करने की जरूरत पड़ेगी, और उनका विजन बिल्कुल क्लियर है, उनका विजन एकदम साफ है, उनका विजन में कहीं किंतु परंतु नहीं है। वो एकदम साफ सुथरे छवि के आदमी है, ना लाग लपेट रखते हैं, जो बोलते हैं स्पष्ट एकदम मुंह पे बोलते हैं, ना ही उनका कोई बहुत पुराना राजनीतिक करियर है, ना ही किसी राजनीतिक नेता से बहुत ज्यादा तामझाम है, लेन देन है, कुछ नहीं है। वो आपके लिए काम करेंगे, जैसे कि टाइगर जयराम महतो जी डुमरी में कर रहे हैं। डुमरी में जिस तरह का आप काम देख रहे हैं और पूरे झारखंड में आप जिस तरह का काम देख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार का काम आपको धनबाद में भी देखने को मिलेगा, अगर वो मेयर जीत के आते हैं तब। अब इसके लिए क्या होगा भाई? धनबाद एक ऐसा जगह है जहां पे बाहरी वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब बाहरी वोटर की संख्या इतनी ज्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्यों बाहरी वोटर का संख्या ज्यादा है? क्योंकि राज सिन्हा ने एक काम किया था जब वो विधायक थे और अभी भी विधायक हैं, तो उन्होंने एक काम किया था, और पीएन सिंह जो पूर्व के सांसद हैं उन्होंने भी एक काम किया था कि धनबाद में बाहरी लोगों को ला के बसाए थे। वहाँ के क्वार्टरों में, वहाँ के अगल बगल के मकानों में, वहाँ के घरों में जमीन खरीदवा के, क्वार्टर दिलवा के बाहरी लोगों को बसाए थे और एक बहुत बड़ा वोटर तबका तैयार किए थे ताकि जो हमको बराबर मदद करे। और ये स्वाभाविक भी है कि जो नेता जिसके लिए सोचेगा वो पब्लिक भी उसके लिए उतना सोचेगी। अगर पीएन सिंह ने वहाँ पे लोगों को बैठाया बसाया तो पीएन सिंह कई एक बार सांसद रहे। राज सिन्हा ने उनको बसाया, राज सिन्हा ने उनको संरक्षण दिया तो वो भी सांसद विधायक रहे। अब ढुल्लू महतो जी खुल के आ गए हैं कि हम बाहरियों का समर्थन करते हैं। भाई बोकारो में आपने देखा, तो उनको भी लोग चाहेंगे, लेकिन विडंबना है भाजपा के पास। भाजपा का समर्थित उम्मीदवार ये दोनों नहीं है, तीसरा कोई है। तो झारखंड में जो झारखंडी जो वोटर हैं, अब उनके पास अवसर है। झारखंड में जो झारखंडी वोटर हैं उनके पास अब एक अवसर है। अवसर ये है कि झारखंडी माटी के बेटे को चुनने की अवसर है, झारखंडी माटी के बेटे को जिता के मेयर बनाने की अवसर है। अगर कुल झारखंडी वोटर, बाहरी वोटर के बहुत सारे प्रत्याशी बाजार में आ गए हैं, बहुत सारे प्रत्याशी, एक नहीं 100 प्रत्याशी आ गए हैं। उनका वोट बटेगा, उनका वोट एक दूसरे में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर झारखंडी जनमानस और झारखंडी सोच रखने वाले अगर तमाम वो वोटर ये सोच लें कि हमें किसी एक झारखंडी बेटे को वोट करना है, तो वो कर सकते हैं और जिता सकते हैं। लेकिन आप तो कहिएगा कि ढुल्लू महतो भी झारखंडी है, फलना भी झारखंडी है, वो भी झारखंडी है। तो ढुल्लू महतो जी के पास में पहले से पावर है, रागिनी सिंह जी के पति के पास और रागिनी सिंह जी के पास पहले से पावर है। ये लोग को जो करना था, ये लोग विकास की गंगा बहा चुके हैं। ये धनबाद की जनमानस से छुपी हुई नहीं है। धनबाद की जनमानस ये तमाम चीज़ों को बखूबी देख चुकी है कि कितना विकास का गंगा बहा है और कितना कार्यक्रम में विकास हुआ है। तो इनके पास तो ऑलरेडी पावर है, ये चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको एक ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए जो आपके लिए कुछ कर सके, जो आपके लिए लड़ सके, आपके लिए आवाज़ उठा सके, आपके लिए जन सुविधाओं का कार्यक्रम कर सके। अब तय आपको करना है कि आप किसको चुनते हैं। कहानी अभी बहुत कुछ सामने आएगा, लोग पहुंचेंगे और फिर आपको वही नारा सुनाएंगे कि हम आपका रोड बनवा देंगे, नली बनवा देंगे, गली बनवा देंगे, बिल्डिंग बनवा देंगे, फलना कर देंगे, ढकना। ये नारा आपको सुनने को मिलेगा, बहुत जोर शोर से सुनने को मिलेगा। और मेयर का चुनाव है, वहां पे शहर में वोट मांगना है। तो जब लोग शहर में वोट मांगते हैं तो माहौल गर्म रहता है। गर्म मतलब समझ रहे ना, दूसरा तरफ से भी गर्म रहेगा। लेकिन जेएलकेएम के पास पैसा नहीं होगा, जेएलकेएम के प्रत्याशी के पास उतना फंड नहीं होगा जो माहौल को गर्म कर सके। वो आपके प्यार और आपके विश्वास और आपके भरोसे पर ही चुनाव लड़ेगा और आपको मदद करना चाहिए, एक ऐसे प्रत्याशी को जो आपके हित में सोचे।
अभी लोकसभा का चुनाव आपने देखा कि लोकसभा का चुनाव में कैसे खेल हुआ, विधानसभा का चुनाव आपने देखा कि वहां पे कैसे खेल होता है। बाहरी वोटर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमको बाहरी को ही वोट करना है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो लोग कि हम जो बाहरी वोटर हैं वो बाहरी को ही वोट करिए। यहाँ का झारखंडी नेता को अगर झारखंडी जनमानस को नेता बनाइएगा तो हम लोग के लिए ठीक नहीं होगा। तो झारखंडी जनमानस ये सोच क्यों नहीं रखती है, झारखंडी जनमानस ये विचार अपने मन में क्यों नहीं लाती है कि जब झारखंडी एक हो सकते, बाहरी एक हो सकते हैं, तो झारखंडी जनमानस एक क्यों नहीं हो सकती है भाई। तो आपको, हमको, सबको मिलके एकजुट होने की जरूरत है, और जब आप एकजुट हो जाइएगा तो निश्चित ही सफलता मिलेगी और आप एक बेहतर झारखंड के शहर का सरकार बना सकेंगे। और भी कई एक प्रत्याशी हैं हमारे जिसको हम बैक टू बैक आपके बीच ला के रखेंगे। प्रकाश महतो एक बहुत ही शिक्षित और कर्मठ उम्मीदवार हैं जिसको आपको मदद करना चाहिए। हम आपको आगे और भी बताएंगे कि हमारे रामगढ़ से कौन प्रत्याशी है। और सुनने में ये भी आया है कि जो कुर्मी आदिवासी करके जो चेहरा नेता बना था वो भी शायद वार्ड का चुनाव लड़ रहा है। अब लड़ रहा है, लड़ रही है, आप समझ सकते हैं। चुनाव है, छोड़ेंगे नहीं। सवाल तो पूछा जाएगा ना भाई कि क्यों चुनाव लड़ रही है, क्या कर लेंगी चुनाव लड़के। जो कल तक आदिवासियों के हितैषी बने पड़ी थी, कहाँ चला जाएगा आदिवासी का हितैषी बनने वाला ड्रामा। सवाल उनसे भी पूछा जाएगा और पूछेंगे हम। तो रामगढ़ की बात हो, चाहे वो चास की बात हो, धनबाद की बात हो, और अन्य जगहों की, जहाँ जहाँ JLK समर्पित उम्मीदवार उतारे गए हैं, वो सारे उम्मीदवारों के बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। सारे उम्मीदवारों के बारे में बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं आपके लिए, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है। आपको एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगा इस पार्टी में कि हमारे जो प्रत्याशी होंगे उनका कोई विशेष बैकग्राउंड नहीं होगा, उनका कोई सांसद से लेना देना नहीं होगा, उनका कोई विधायक से लेना देना नहीं होगा। लेना देना किससे होगा? आम जनमानस से। हर वो जगह से वैसे ही प्रत्याशी को उतारा गया है। वो अलग बात है, हम जीतेंगे हारेंगे वो अपनी जगह पे, लेकिन मैंने वीडियो के शुरू में ही आपसे कहा कि हम लड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, हमारे प्रत्याशी भिड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जरूरत पड़ता है तो हर वो काम करते हैं, चाहे दिन चाहे रात, एक कर देते हैं हमारे प्रत्याशी, हमारे कार्यकर्ता। अब जरूरत है आपको आगे आने की, बढ़ चढ़ के हमारे प्रत्याशियों को मदद करने की। तो आप तैयार हो जाइए। जो शहर में बसे लोग हैं, जो वोटर हैं, जो झारखंडी सोच को रखते हैं, जो झारखंडी जनमानस को रखते हैं, जो शहर को चाहते हैं कि एक ऐसे हाथ में नेतृत्व मिले जो शहर का विकास कर सके, तो आपको तैयार होना होगा, लड़ना होगा, भिड़ना होगा और अपने हक को लेना होगा। अन्यथा ये जो सिलसिला आप देख रहे हैं, ये सिलसिला लगातार चलते रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। हमारे निमायदा के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि चास के जो हमारे समर्पित उम्मीदवार हैं निमाय महतो, उनके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि वो क्यों लड़ रहे हैं चुनाव, उनको क्यों आपको जिताना चाहिए, और वो अगर जीत के आते हैं तो आपके लिए क्या करेंगे। वो चास से लड़ रहे हैं, और चास में भी जो प्रत्याशियों की जो संख्या है, जो सूची है, वो 100 लगभग होने को है। जरा सोच के देखिए कि एक मेयर के लिए कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये वो पद होता है, हमने बहुत पहले ही आपको बताया, ये वो पद होता है जिसमें विधायक और सांसद से कहीं ज़्यादा फंड इनको आवंटित किया जाता है। 5 करोड़ से लेके 100 करोड़ रुपया तक इनको दिया जाता है शहर को विकास करने के लिए। ये वो पद होता है, इसीलिए इतना मारामारी है। 5 करोड़ से 100 करोड़ तक इनको फंड आवंटित किया जाता है शहर का विकास करने के लिए, इसीलिए इतना मारामारी है। तो डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि जहाँ राम वहीं अयोध्या, फिर ऐसे हाथ में चला गया जो पहले से प्रतिनिधि थे, और कुछ नहीं हम कर पाए और ना ही कुछ आप कर पाए। तो सोच के डिसीजन लीजिएगा, तब कोई फैसला लीजिएगा और तब किसी को मतदान करिएगा। 7 तारीख को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा, और उसके बाद हम बताएंगे आपको कि किस प्रत्याशी को कौन सा चुनाव चिन्ह मिला, हमारे कौन कौन जगह से कौन कौन प्रत्याशी हैं, आपको कहां आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। ये तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम लोग भी बोल सकें और आपके लिए काम कर सकें, आपके लिए वीडियो बना सकें, आपके बीच आ सके। ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइन के बटन पर क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप ज्वाइन के बटन पर क्लिक करते हैं, आपको 4
तरह से गुजर के आपको ज्वाइन करना होगा। पहला आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद नंबर, उसमें आपको ज्वाइन करने के लिए आपको यूपीआई आईडी मांगेगा, उस पर आपको नंबर डालना होगा, या फिर आपका अगर फ़ोन पे यूपीआई है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और 119 रुपये आपको देना होगा। उसके बाद आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।